नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन में हम 4 भागों में विभाजित किया है इसको। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थल के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको पढ़ते हुए काफ़ी समय हो गया ना। बहुत सारी क्लासें भी हो गई और बच्चे परेशान भी हो जाते हैं। और फिर लास्ट में जाके कम पढ़ाते हैं तो फिर कहते हैं सर कम पढ़ाया, ज़्यादा पढ़ा दिया तो कहते हैं ज़्यादा पढ़ा दिया। और एग्जाम में सवाल नहीं आते तो फिर कहते हैं आपके पढ़ाई में से कुछ नहीं मिला। पहले जितना पढ़ाया जाता उतना एक बार पढ़ें आप, फिर पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करके देखें, जो पढ़ाया उसमें से हल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वर्तमान समय में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें से अगर कोई सवाल आता है तो अपने नोट्सों में मिलता है कि नहीं मिलता, तो वेरीफाई करें आप। तब विश्वास होगा ना आप लोगों को। तो ये उत्तर पश्चिम जो मरुस्थल चल रहा है, मरुस्थलीय प्रदेश चल रहा है, इसके बारे में सारे फैक्ट पढ़ लिए हमने। लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट बच जाते हैं, उसको आप अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में लिख सकते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी चल रही है, कुल मिला के बात ये है। तो अब लिखिएगा आप, उच्चावच तथा शुष्कता की दृष्टि से, जब कह रहा हूं भाई 4 भौतिक भागों में विभाजित किया हमने। पहला उत्तर पश्चिम मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अपना वही चल रहा है उत्तर पश्चिम मरुस्थली। तो इसी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखा रहा हूं आपको। और उसमें लिखो, उच्चावच तथा शुष्कता की दृष्टि से, उच्चावच तथा शुष्कता की दृष्टि से मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। लिख लिया। और एक काम करें, आप ऐसे यूं टेबल बना लें। चलो मैं अलग से एक खाली पेज ले लेता हूं। चार मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे 4 पार्ट कर लो पेज के, ज्यादा लंबी लाइनें मत खींचना। और पहला लिखो महान मरुस्थल। महान मरुस्थल। दूसरा लिखो लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल। और तीसरा लिखो चट्टानी प्रदेश। चट्टानी प्रदेश। और चौथा लिखो अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। लिख लिया। अब देखो, महान मरुस्थल किससे कहते हैं? महान मरुस्थल कहते हैं विद्यार्थियों, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पे जो मरुस्थल है ना, अब ये पाकिस्तान में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, गुजरात में फैला हुआ है, पंजाब में फैला हुआ है। ठीक है ना? तो भारत पाक सीमा पर स्थित है ये। महान मरुस्थल कहाँ है, इसके बारे में लिखो। यह भारत पाक भारत पाकिस्तान सीमा के सहारे सारे स्थित है। भारत पाक सीमा के सहारे सारे स्थित है। लिख लिया। और राजस्थान में देखे कि महान मरुस्थल का राजस्थान में कौन सा पार्ट आएगा? तो राजस्थान में पार्ट आएगा विद्यार्थियों यहां से, बाड़मेर, जैसलमेर, सॉरी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ये वाले ये आएंगे, यानी कि बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक। देखिएगा, महान मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार, भाई मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ, फिर बता रहा हूं, भारत में और पाकिस्तान में। भारत के कोई एक राज्य में नहीं फैला हुआ है। तो आप सोचो केवल राजस्थान राजस्थान में मरुस्थल है, पंजाब में मरुस्थल है, गुजरात में मरुस्थल है, ध्यान रखना। मैंने टेबल बनवाई ना आपको, पहले बोला ना पेज के 4 पार्ट करो ना।
बोला कि नहीं बोला आपको? बोला था ना बहन जी, लड़ो मत रहे। लिख लिया ना आप लोगों ने? तो 4 भागों में विभाजित करके पढ़ना, फिर बता देता हूं मैं। ऐसे 4 पार्ट मैंने खुद ने बनाए हैं, तो आपको भी 4 पार्ट बनाने थे। तो ये भारत पाक सीमा पर स्थित है, लिख लिया? अब देखो, इस सीमा पे अगर आप देखेंगे तो बालू का स्तूप ही स्तूप है, लिखिएगा। इस सीमा के सारे सारे, आपने क्या लिखा था? राजस्थान विस्तार लिख लो, बाड़मेर से गंगानगर, बाड़मेर से गंगानगर तक, गंगानगर तक। तो लिखो, इस सीमा के सारे सारे बालू का स्तूप बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बालू का स्तूप बने हुए हैं। लिख लिया? तो महान मरुस्थल कहां से कहां तक फैला हुआ है? भारत पाक सीमा पर है, पहली बात तो। राजस्थान में बात करें तो बाड़मेर से गंगानगर तक। आप अगर मैप में देखोगे तो ये बाड़मेर है, बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक फैले हुए, ध्यान रखना। और इस पर रेत के टीले टीले दिखेंगे आपको यहाँ पर। अब लिखो आप लघु मरुस्थल के बारे में, लिखो। ये चट्टानी प्रदेशों के पूर्व में स्थित है। आपको पता है मरुस्थल में चट्टानी परतें भी पाई जाती है, चट्टान भी पाई जाती है। हाँ, लिखो, ये चट्टानी प्रदेशों के पूर्व में स्थित है, चट्टानी क्षेत्रों के पूर्व में स्थित है, लिख लिया? और इसका जो क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है? कच्छ की खाड़ी, गुजरात से, कच्छ से लेकर बीकानेर तक। लघु मरुस्थल कहां तक है? कच्छ से लेकर बीकानेर। कच्छ कहां पड़ता है? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी गुजरात से बीकानेर तक, और बीकानेर पड़ता है राजस्थान में। तीसरा जो इसका विभाजन किया वो किस नाम से किया? चट्टानी प्रदेश के नाम से। और इसमें लिखो, इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का चट्टानी भाग आता है। बीकानेर का चट्टानी भाग आता है, लिख लिया? देखो, चट्टानी प्रदेश में किस किस को शामिल किया गया? बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का जो चट्टानी क्षेत्र है ना, उसको। और लघु मरुस्थल में किसको शामिल किया गया? कच्छ की खाड़ी से लेकर बीकानेर तक का पार्ट। और महान मरुस्थल में किसको शामिल किया गया? राजस्थान का देखें तो बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक का। और पूरे अगर भारत का देखें तो भारत पाक सीमा जो बनती है उसमें पूरे में जहां भी मरुस्थल का विस्तार है उसको। और अर्ध शुष्क में आ जाएगा, एक तो शेखावटी बेसिन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा इसमें? शेखावटी बेसिन। और दूसरा आ जाएगा लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन आ जाएगा। देखिएगा, ये हो गया आपका ना। अब नोट डालें आप। मुझे बताओ, उत्तर पश्चिम मरुस्थल का लगभग कितने क्षेत्रफल में उसका विस्तार है? उत्तर पश्चिम मरुस्थल का है, लिखिएगा। उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश लगभग 1,75,000, कितना? 75,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, उत्तर पश्चिम मरुस्थल की?
उत्तर पश्चिम मरुस्थल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। अगला फैक्ट लिखो। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई 200 से 300 मीटर। और अगर आप इसकी ये जो इसमें बांट रखा है, जिस क्षेत्र में इसको विभाजन कर रखा है, इसकी लंबाई देखे तो चौड़ाई, चौड़ाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चौड़ाई। कितना चौड़ा होगा ये? औसतन चौड़ा 300 किलोमीटर। देखिएगा, पश्चिम से पूर्व तक की चौड़ाई 300 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व तक की कितनी चौड़ाई है इसकी? 300 किलोमीटर। ध्यान रखना, कितनी है? 300 किलोमीटर। देखो, एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसोंग। क्या नाम था? लिखिएगा, चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने इस मरु प्रदेश को गुजरात्रा नाम दिया। क्या नाम दिया? गुजरात्रा नाम दिया। तो ह्वेनसोंग के द्वारा मरु प्रदेश को क्या नाम दिया गया? गुजरात्रा नाम दिया गया। नाम याद रखना। लिख लिया? लिखो, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरु प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र नाम दिया। क्या नाम दिया? रुक्ष क्षेत्र नाम दिया। रुक्ष क्षेत्र नाम दिया। क्योंकि यह क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं उनमें से सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। अपना ध्यान रखना, क्योंकि यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। क्योंकि यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। दुनिया में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं ना, उनमें सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? थार के मरुस्थल में। और थार का मरुस्थल केवल राजस्थान में नहीं, दो देशों में फैला हुआ, भारत और पाकिस्तान में। और भारत के और भी राज्यों में, जैसे गुजरात है, पंजाब है, इनमें भी ये फैला हुआ है। लेकिन ज्यादातर थार का मरुस्थल राजस्थान में फैला हुआ है। अगला फैक्ट लिखो। लीबिया का नाम सुना आपने? लीबिया का, लीबिया का नाम सुना? लीबिया एक देश है, नहीं सुना? वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी पढ़ानी पड़ेगी। लिखिएगा, लीबिया और मिस्र में, नोट ही चल रहा वैसे था ना अपना। लीबिया और मिस्र में मरुस्थलीय प्रदेश को शिविर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप कहोगे सर कहाँ तो आप राजस्थान पढ़ा रहे हो और कहाँ इजिप्ट की बात कर रहे हो आप। मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले इजिप्ट बोलते हैं। लीबिया और मिस्र में इजिप्ट में मरुस्थलों को किस नाम से पुकारते हैं? शिविर। लिखो, अपने यहाँ जो बालू रेत से बना हुआ मरुस्थल होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आपने नाम नहीं सुना? मादा, इर्ग, रेग, नाम नहीं सुना? तो इर्ग किससे कहते हैं? अब लिखो, बलुई मरुस्थल को अफ्रीका में सहारा मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? सहारा। सहारा भी एक मरुस्थल का प्रकार ही है। और कहाँ पाया जाता है?
अफ्रीका में पाया जाता है। मरुस्थल की सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी? अबुल बिलेन। कब दी थी? दिखाया ना मैंने आपको स्टार्ट 1949 में। कब दी थी? 1949 में दी थी। सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? नहीं आता? वानस्पतिक नाम। सेवन घास को किसका प्रजनन स्थली कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? या थार का जल महल? नहीं वो तो हाँ बिल्कुल राइट। लिखिए, ऐसे लिखो, बाटाडू का कुआं। बाकी तो बातें करने के लिए आते होगे तुम। बाटाडू का कुआं लिख लिया? इसको रेखांकित कर लो और इसके बारे में लिखो। इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ये रेगिस्तान की जगह क्या आ सकता है? थार। थार का जल महल किसे कहते हैं? बाटाडू का कुआं को कहते हैं। ये संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है ये? संगमर मर से निर्मित है। संगमरमर से निर्मित है, ध्यान रखना। लिख लिया? इसका निर्माण किसने कराया था? गुलाब सिंह ने। लिखो, इसका निर्माण गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो बाटाडू का कुआं का निर्माण किसने कराया है? गुलाब सिंह ने करवाया, ध्यान रखना। लिख लिया? देखो, इस दुनिया में जितने भी मरुस्थल है उनमें सबसे यंग, सबसे युवा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल ही है। और आपको पता है, जैसे राजस्थान को भी हमने 4 भौतिक भागों में विभाजित किया, तो उसमें सबसे नवीनतम भूभाग कौन सा है? हाँ? अच्छा, उत्तर पश्चिम मरुस्थल है, ध्यान रखना। मैंने इनका कालक्रम लिखवाया आपको, लिखवाया था ना, एक टेबल सी बनवाई थी वहां पर। लिखिएगा, थार मरुस्थल। लिखो, थार का मरुस्थल विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। और आपको पता है, उत्तर पश्चिम जो मरुस्थल पार्ट किया हमने राजस्थान का, वो थार के मरुस्थल का हिस्सा है कि नहीं है? लिखिएगा, तथा उत्पत्ति के आधार पर, तथा उत्पत्ति के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। उत्पत्ति के आधार पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है, इसलिए इसे युवा मरुस्थल भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं?
युवा मरुस्थल भी कहते हैं। देखो, ये सर्वाधिक आबादी वाला, यह सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। और जनसंख्या घनत्व भी इसका सर्वाधिक है ना। देखो, ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। देखो, ये 2 देशों में फैला हुआ है। ये 2 देशों में फैला हुआ है। देखो, मैं बात कर रहा हूं थार के मरुस्थल की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? थार का मरुस्थल। मैं उत्तर पश्चिम मरुस्थल की बात नहीं कर रहा हूं। उत्तर पश्चिम मरुस्थल की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान और भारत। इस थार के मरुस्थल का 15% भाग किस में चला गया? पाकिस्तान में। और 85 किस में चला गया? और भारत में जो गया ना, इसका अगर हम देखें तो कितने राज्यों में विस्तार है? 4 राज्यों में। एक तो पंजाब, एक हरियाणा, एक राजस्थान और एक गुजरात। लिख लो, जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लो तुम्हारे हिसाब से, कैसे लिखना चाहते हो। नोट्स बनाओ बढ़िया ढंग से। अब देखो, इन 4 में अगर देखें हम, तो सर्वाधिक फैलाव बताओ इस भारत में। अगर थार का मरुस्थल देखें तो इसका सर्वाधिक फैलाव कहां पर है? राजस्थान में है। किसमें है? राजस्थान में है। और सबसे कम देखें तो हरियाणा में है। और अगर जैसे ये भारत का 85, मतलब टोटल जो थार का मरुस्थल है उसका तो 85% हो गया। लेकिन अगर भारत भारत में अगर इस मरुस्थल को हम देखते हैं, ये मरुस्थल भारत में देखते हैं, तो भारत में जैसे 100% है, तो 100% का इनमें अलग अलग बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बताओ? तो भारत के थार का मरुस्थल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? हाँ, बताओ। आप मतलब समझने की कोशिश करें इसको। ऑल ओवर की बात करें, अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ इसका 15% इसमें, और 85% इसमें। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इसका फैला हुआ है। ठीक है, ये 100% किसमें है? इन 4 राज्यों में है। इनमें सर्वाधिक किसमें है? राजस्थान में। और न्यूनतम किसमें है? तो लिखो, इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, 62%। कितना? 62%। 62%। 62%। लेकिन अगर हम वैसे देखते हैं, जब राजस्थान का 4 भौतिक विभाजन करते हैं तो उत्तर पश्चिम मरुस्थल में कितना क्षेत्रफल आता है? कितना परसेंट आता है? 61% आता है। कितना आता है? 61% आता है। लिख लो आगे। लिखो, विश्व का एकमात्र मरुस्थल, विश्व का एकमात्र मरुस्थल जिसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से हुआ है। किससे हुआ है? दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से हुआ है। और आपको पता है ये पहले किसका अवशेष हुआ करता था? तैतीस सागर का।
विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में एक गांव पाया जाता है जिसका नाम है कुलधरा गांव। लिखिएगा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में कुलधरा गांव में कुलधरा गांव कहाँ पड़ता है? कुलधरा गांव जैसलमेर। कुलधरा गांव जैसलमेर में कैक्टस गार्डन स्थापित किया गया है। ये कुलधरा गांव वो तो नहीं भूतों वाला गांव है? हैं? वही है ना, भूत वाला कुलधरा गांव, यही है। ऐसे कहते हैं यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे और रातों रात गांव खाली करके चले गए ये लोग। और आज भी वहाँ किसी को जाता है तो वो जा ही नहीं पाता है, जाता है तो फिर वापस नहीं आ पाता है वो वहाँ से। भूत ही भूत है वहाँ पे, नाइट में नहीं रुकते हैं। चलो देखेंगे और चलें क्या? रख दोगे छरक? लिखो, क्या लिखा है? कुलधरा गांव लिख लिया, जैसलमेर कैक्टस गार्डन लिखिएगा। इसी गांव में या इसी गांव से डायनासोर और व्हेल मछली, डायनासोर और व्हेल, आपको पता है अमेजन के वनों में अभी डायनासोर मिला है? हाँ, पता नहीं आपको? आप करंट से अपडेट नहीं रहते हो। जीवता ही मिला होगा और क्या, क्या हो सकता है कोई अवशेष मिले होंगे, मैंने भी नहीं देखा, मैंने सुना ही था केवल। लिखो, क्या लिखा आपने? इसी गांव से डायनासोर और व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। व्हेल मछली आपको पता समुद्र में मिलती है और बहुत बड़ी आकार में बहुत बड़ी होती है। वो डायनासोर भी बहुत बड़ा होता है। तो कभी न कभी यहाँ समुद्र तो रहा था, इसका मतलब। लिखिएगा, नोट, एक किंवदंती लिखो। एक किंवदंती है कि जनश्रुति है कि पालीवाल ब्राह्मण रातों रात इस गांव से पलायन कर गए थे और ये गांव बिल्कुल निर्जन हो गया। कैसा हो गया? निर्जन हो गया था, निर्जन हो गया था। कैसा हो गया? निर्जन। आक्षित बता, निर्जन शब्द में कौन संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सा नियम? नहीं, विसर्ग जन। उपसर्ग के अनुसार खंड क्या होगा इसका? निर्धन। विसर्ग संधि का उदाहरण है। लिख लिया? आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, क्योंकि थार मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ना। तो एक पर्सन मेरा ऐसे ही है, इस एक स्टैटिक पॉइंट मान लीजिए आप। इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? लिखो, अभी अभी निकला ही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। बर्थडे होता है उस दिन आपका? किसका होता है? आपका बर्थडे था उस दिन और आपने ये दिवस नहीं मनाया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हाँ, बहन जी ने टोपी दी थी, वो खा गई टोपी। कौन खा गया यहाँ से? टोपी यहाँ रखी थी, यहाँ से कोई खा गया? नहीं, मैंने नहीं खाया बहन जी, मैंने तो सोचा बाद में खाऊंगा। ऐसे कैसे नीचे गिर जाएगी? अभी ढूंढता, अभी ढूंढता हूँ। ठीक है, लिख लिया? लिखो,
विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा बताओ? हाँ, ब्राजील। देश पूछा मैंने, लिखो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश। राजस्थान के भूगोल से कहां चले गए? लिखो थार का मरुस्थल, ग्रेट पेलियो, थार का मरुस्थल, ग्रेट पेलियो, आर्कटिक, आर्कटिक अफ्रीका, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। मतलब एक प्रकार से जो हमारे यहाँ पे थार का मरुस्थल पाया जाता है, ये अफ्रीका में एक मरुस्थल पाया जाता है, उसी का ही पूर्वी भाग माना गया है, का पूर्वी भाग है। लिखो रेगिस्तान का मार्च क्या है? सर्वाधिक मार्च कहाँ होता है? नाचना गांव में होता है। थार मरुस्थल की जीवन रेखा किसे कहते हैं? थार मरुस्थल, इंदिरा गांधी ने। लिखो थार के मरुस्थल की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है, IGNP को कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। पहले लिखा दिया था कि कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। पहले लिखा दिया तो बोल दिया करो भाई, अगर जैसे कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है तो आप पहले बोल दो कि सर पहले लिखा दिया आपने, और इसका मतलब आप घर पे जाके बिल्कुल उठा के भी नहीं देखते हो ज्योग्राफी, नहीं तो फिर दोबारा लिखो। एक ही तरीका अपने पास तो। लिखने से बचना चाहते हो, पूर्व में जो लिखा रखा है वो पूरा याद हो जाना चाहिए। चलो, मेरा एक और सवाल आप लोगों से, तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? सहारा ही तो याद है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा का मरुस्थल। जैसे आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल कहाँ है? अरे भारत और पाकिस्तान में, दो देशों में फैला हुआ है, सर्वाधिक विस्तार भारत में है। तो इसी प्रकार अटाकाम अटाकामा का मरुस्थल है, वो कहाँ पर है? हैं? ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, हाँ? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। देख लिया? देखो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है या कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो यह है सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में। और हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में नहीं, दक्षिणी अफ्रीका देश है ना, वहां पे दक्षिण अफ्रीका तो साउथ में बढ़ जाता है, वहां थोड़ी है, ये तो उत्तर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। अफ्रीका का अगर आप मैप देखोगे ना तो कई देशों में फैला हुआ है। लिख लिया? लिखो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, विश्व का सबसे
ठंडा या शीत मरुस्थल? विश्व का सबसे ठंडा या शीत मरुस्थल बताओ कौन सा है? गोबी मरुस्थल। कौन सा है? गोबी। गोबी मरुस्थल है। कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। अह, देखिए नहीं, खेत में खाने वाली नहीं। देखो ये चाइना है, चाइना के ऊपर क्या, मंगोलिया, और मंगोलिया और चाइना की सीमा पर है। तो अगर एक सुनना मेरी बात, अगर आपसे महाद्वीप का नाम पूछा जाए कौन सा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप। कौन सा बताना आपको? एशिया महाद्वीप बता देना। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश, एक ही देश का नाम पूछे तो मंगोलिया। एक ही देश पूछे तो कौन सा? मंगोलिया। और दो देश पूछ ले तो मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। देख लिया? वापिस आ जाए? यहीं पढ़ा देता हूँ थोड़ा, टाइम है ना अभी, तो खाना खाने का टाइम हो गया होगा तुम्हारा। चलो, मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहता, दुखी इंसान मैं ही बहुत हूँ। ठीक है, तो आप खाना ना खाओ आराम से, बढ़िया पेट भर के। ठीक है, धन्यवाद।